two blocks of masses m1 and m2 in contact lie on a horizontal smooth surface as shown in the figure. The blocks are pushed by a force F. If the two blocks are always in contact, what is the force at their common interface? तो यहाँ पर देखिए ये दो ब्लॉक हैं m1 एंड m2, तो इन दोनों ब्लॉक्स पर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमसे वो इस कॉमन, ये जो कॉमन इंटरफेस है यहाँ पर हमसे वो फोर्स पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए फोर्स हम यहाँ निकाल सकते हैं, बट हमको क्या चाहिए यहाँ पर, हमको यहाँ चाहिए एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हम किस तरह से इसकी इक्वेशन लिखेंगे एक्सेलरेशन के लिए। हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन का फोर्स लिखा, उसमें से उल्टी डायरेक्शन का फोर्स घटाया। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, तो 0 घटाया, इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो मास कितना है m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स हमेशा कांटेक्ट में है, इनटू a। तो F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a इज इक्वल टू F m1 प्लस m2। तो अब देखिए F कितना था, F उसने हमको दिया हुआ नहीं है, इट्स ओके। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2। अब उसने हमसे इस कॉमन इंटरफेस पर फोर्स पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ब्लॉक हैं, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। यहाँ पर m1 ब्लॉक m2 ब्लॉक पर कुछ फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, बदले में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ m2 भी m1 पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो हमने कहा कि लेट से ये फोर्स F है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m2 इंटू a, ठीक है। तो अब देखिए F इज इक्वल टू m2, a हमने ये निकाल रखा है, तो F अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यही है कॉमन इंटरफेस पर लगने वाला फोर्स, यही है आंसर। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।